इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि यूजर इन्हीं के माध्यम से कंप्यूटर पर अपना कार्य करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कंप्यूटर में कोई भी इनपुट डिवाइस मुख्यतः 3 कार्य करती है। यह यूजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन और डेटा को एक्सेप्ट करती है। चूंकि कंप्यूटर हमारी भाषा समझ नहीं सकता और हम कंप्यूटर की भाषा यानी बाइनरी को आसानी से नहीं समझ सकते, इसलिए यह उन निर्देशों और डेटा को कंप्यूटर द्वारा एक्सेप्ट किए जाने वाले रूप यानी बाइनरी में बदल देता है तथा यह उन बदले हुए निर्देश या डेटा को प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेज देता है। इस प्रकार कंप्यूटर में कुछ इनपुट के साधन होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, रोलर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, ऑप्टिकल रीडर आदि। आइए इन इनपुट साधनों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड में कई सारी कीज होती हैं, जिन्हें दबाकर हम टेक्स्ट जैसे वर्ड और नंबर्स और सिंबल आदि टाइप कर सकते हैं। ये की अलग अलग प्रकार की होती है। अल्फाबेटिकल कीज, इन की पर अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स होते हैं। इन कीज से हम स्मॉल लेटर में टाइप कर सकते हैं तथा शिफ्ट दबाने पर कैपिटल लेटर्स में टाइप कर सकते हैं। नंबर्स की, नंबर की में 0 से लेकर 9 तक के अंक टाइप होते हैं। इसके अलावा साइड में एक न्यूमेरिक कीपैड होता है। एस्केप की, इस की का प्रयोग प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। फंक्शन की, ये की कुछ विशेष कार्य करने के लिए होती है। इन की को दबाने पर एक विशेष प्रकार के प्रोग्राम चालू होते हैं, जैसे F1 को दबाने पर हेल्प आ जाती है, F5 को दबाने पर किसी प्रोग्राम को रिफ्रेश किया जा सकता है आदि। कर्सर कंट्रोल की या एरो की, इन की पर एरो के निशान छपे होते हैं, जैसे दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे। इस की सहायता से हम कर्सर को ऊपर, नीचे और दाएं बाएं सरका सकते हैं। न्यूमेरिक कीपैड, इस कीपैड में 0 से लेकर 9 तक के नंबर लिखे होते हैं तथा प्लस, माइनस, डिवाइड, इनटू आदि के चिन्ह होते हैं। साथ ही एक एंटर की और एक नंबर लॉक बटन होता है, जिसे ऑन करने पर यह कीपैड एक्टिव हो जाता है। कंट्रोल की, इस की का अन्य किसी की के साथ उपयोग किया जाता है। ये कुछ विशेष कार्य के लिए होती है, जैसे कंट्रोल के साथ C प्रेस करने पर कॉपी हो जाता है, वहीं कंट्रोल V दबाने पर सामग्री पेस्ट हो जाती है। अल्टर की, इस की का प्रयोग भी कंट्रोल की तरह होता है। इस की के द्वारा शॉर्टकट कमांड्स को चालू कर सकते हैं, जैसे अल्टर F से फाइल मेन्यू को खोल सकते हैं। एंटर की, इस की के द्वारा हम नई लाइन पर आ सकते हैं, नया पैराग्राफ शुरू कर सकते हैं आदि। शिफ्ट की, ये संख्या में 2 होती हैं तथा इसके प्रयोग से हम कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं। बैक स्पेस की, इस की का उपयोग टाइप की गई गलती को हटाने के लिए किया जाता है। कुछ कीज एडिटिंग की होती हैं, जैसे इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन आदि। कैप्स लॉक की, इस की के द्वारा हम बड़े अक्षर को चालू कर सकते हैं। यदि यह की ऑन है तो जो भी हम टाइप करेंगे वह कैपिटल लेटर में टाइप होगा। अदर कीज, इसके अलावा कीबोर्ड में कुछ अन्य कीज होती हैं, जैसे पॉज, ब्रेक, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक आदि। इन प्रत्येक की का अपना उपयोग होता है। माउस, यह एक अन्य इनपुट डिवाइस है, जिसकी सहायता से माउस पॉइंटर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें 2 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन। इसके अलावा इसमें एक स्क्रॉल बटन होता है। माउस को माउस पैड के ऊपर चलाया जाता है। जैसे जैसे हम इसको मूव करते हैं, वैसे वैसे मॉनिटर के ऊपर पॉइंटर चलता है। माउस के द्वारा मॉनिटर पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं, इसलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबाने की क्रिया को क्लिक कहते हैं तथा 2 बार दबाने की क्रिया को डबल क्लिक कहते हैं
तथा वहीं माउस के राइट बटन को दबाने की क्रिया को राइट क्लिक कहते हैं। यदि हम स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को दबाकर खींचते हैं तो उसे ड्रैगिंग कहते हैं तथा जब हम छोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को ड्रॉपिंग कहते हैं। स्कैनर यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है, इसकी सहायता से हम कागज पर बने हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में बदलकर कंप्यूटर में देख सकते हैं या आगे के लिए स्टोर रख सकते हैं। जॉयस्टिक यह डिवाइस भी माउस की तरह होती है, जिसमें एक छड़ या रॉड लगी होती है, जिसकी सहायता से स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट की हम दिशा बदल सकते हैं, जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे। इसका प्रयोग गेम खेलने में किया जाता है। ट्रैकर बॉल यह माउस की तरह पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जिसमें गेंद होती है जिसे उंगलियों की सहायता से घुमाया जाता है। इस गेंद की सहायता से स्क्रीन पर पॉइंटर घूमता है। इसमें भी माउस की तरह दो बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट, जिनके द्वारा क्लिक किया जाता है। वेब कैमरा यह एक डिजिटल कैमरा होता है, जिसकी सहायता से हम साधारण कैमरे की तरह चित्र खींच सकते हैं, जो सीधे कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है। माइक्रोफोन इसे माइक भी कहा जाता है, जो सीधे किसी आवाज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर में स्टोर कर सकता है। लाइट पेन एक साधारण पेन की तरह होता है, जिससे एक विशेष प्रकार की सतह पर लिखा जाता है। इससे सीधे ही हम लिखे हुए को कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर यह एक ऐसा इनपुट साधन है, जिसके द्वारा कागज पर बनाए गए चिन्हों को पढ़ा जा सकता है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में OMR शीट पर हम उत्तरों को काले करते हैं, यह ऑप्टिकल मार्क रीडर उन्हीं काले निशानों को पढ़कर पहचान लेता है और इस प्रकार हजारों आंसर शीट की जांच कुछ ही मिनटों में की जा सकती है और परिणाम घोषित किया जा सकता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसके द्वारा हम हाथ से लिखे गए अक्षरों को सीधे पढ़ सकते हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा पुराने दस्तावेजों को पढ़ने में किया जाता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इस डिवाइस के द्वारा चुंबकीय स्याही से छपी गई सूचनाओं को पढ़ा जाता है, जैसे बैंकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चेक, ड्राफ्ट आदि। टच स्क्रीन यह एक विशेष प्रकार की इनपुट डिवाइस है, जिसमें हम इनपुट देने के लिए स्क्रीन को निश्चित स्थान पर टच करते हैं और इस प्रकार इनपुट कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। बारकोड रीडर इस डिवाइस के द्वारा बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। बारकोड छोटी छोटी और विभिन्न मोटाई की रेखाएं होती हैं, जिनमें सूचनाएं रिकॉर्ड की जाती हैं। इस मशीन के द्वारा उन्हीं सूचनाओं को पढ़ा जाता है।